गया वैलिड निकी वैलिड निकी हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। और ये देखिए, सुबह सुबह मैं आ गई थी किचन में, नहा ली थी और सर वगैरह धो लिया था और चाय हमने पी ली थी और अब खाने की तैयारी करने के लिए आ गई थी मैं किचन में। तो और इधर मैं ये दूध गर्म होने के लिए रख रही हूँ। और आज मैंने 2 जगहों में दूध लिया था, क्योंकि जो पतीला था खाली तो था पर मुझे दिखा नहीं कहीं, और फिर इसलिए जल्दी जल्दी फिर मैंने जग ही ले लिया था, तो उसमें फिर दूध ले लिया मैंने। और अब ये देखिए, चीनी ख़त्म हो गई थी इस डिब्बे में। जब सुबह सुबह चाय बनाने लगी थी तब देखा कि चीनी ख़त्म हो गई है। फिर इसमें से जो ये बड़ा वाला डब्बा है, इसी में से चाय में गिरी थी मैंने, और बाद में फिर इसमें डाल रही हूँ अभी। तो ये वाला काम भी मेरा साथ के साथ हो ही जाएगा। और आज बनानी है मुझे बाजरे की रोटियाँ सुबह सुबह। और इधर मैं ये सारा सामान एक बार उठा देती हूँ, तो एक बार जितना भी ये रखा हुआ था सारा अच्छे तरीके से उठा के रख दूंगी। जिसकी जगह पे जो रखना, जूठे बर्तन है उसी को मैं रख दूंगी। और इधर अभी दूध गर्म रखना था बच्चों का, तो उससे पहले मैं सोच रही थी अपने लिए थोड़ा पानी गर्म कर लेती हूँ। तो इधर मैं आ गई थी अपना पानी गर्म करने के लिए। 1 गिलास कर लूँगी पहले, और फिर जो आटा लगाना उसका बाद में ही करूँगी, क्योंकि फिर मुझे ध्यान आ गया था जब मैंने पानी गर्म रखा कि बच्चों का दूध भी गर्म करना है। और इधर ये मेरे को आटा, गेहूं का आटा पिसवाया था, तो ये खाली करना था। तो इस वाली टंकी में मैं डाल दूंगी, ये जो ये स्टील वाली है, तो इसमें डाल दूंगी मैं ये आटा गेहूं का। और वो बाल्टी थी उसमें मैंने बाजरे का आटा डाल दिया था, जिसमें हम पहले डालते थे। और इधर फिर आ गई थी मैं, ये पानी मैंने इस गिलास में निकाल लिया था। अब बच्चों का दूध गर्म होने के लिए रखूँगी। और सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंड होती है, इतनी ठंड होती है कि बस एक बार तो बिस्तर से उठने का मन ही नहीं करता, पर क्या करें, हमें उठना पड़ता है। तो इधर ये दूध गर्म भी रख दिया मैंने बच्चों का। और ये आटा खाली करने के साथ साथ मैं बीच में इतने सारे काम निकल के आएंगे कि बार बार चली जाऊंगी, फिर आऊंगी, फिर चली जाऊंगी, फिर आऊंगी, फिर चली जाती हूँ। 2-3 काम आ गए थे साथ में, सब्जी वाला भी आ गया था, कूड़े वाला भी आ गया था साथ में ही, और फिर दूध देना था बीच में बच्चों को। तो काफ़ी सारे काम छोटे छोटे जो होते हैं हमारे, वो निकल ही आते हैं बीच में। तो ये आटा मैंने काफ़ी देर बाद डाला था, क्योंकि सब्जी वाले का वेट करी थी पहले, वो बोल रहा था, वो फिर पीछे ही खड़ा रहा काफ़ी देर, क्योंकि पीछे लेने लग रहे थे। तो मेरे को ये था कहीं वो निकल ना जाए। मेरे को हरी मिर्च लेनी थी, हरी मिर्च नहीं थी, तो अब फिर दोबारा चली गई हूँ मैं यहाँ से। और इधर आ गया था ये सब्जी वाला, तो मैं इधर चली गई थी उसको देखने के लिए, और फिर अंदर आ गई थी मैं बीच में। और अब दोबारा फिर बाहर आई हूँ मैं, तो वो देखिए पीछे खड़ा हुआ है। तो अभी वो आगे आएगा तब जाके मैं सब्जी लूँगी। और बीच में कूड़े वाला भी आ गया था, और अभी आया जाके, कम से कम 10-15 मिनट खड़ी रही मैं, मेरे को ये था कि ये निकल ना जाए। तो अभी आ गया था, तो फिर मैंने सब्जी ले है भैया से, हरी मिर्च। और सब्जी मेरे को अच्छी नहीं लगी, मटर लेने थे वैसे मेरे को, तो मटर अच्छे नहीं ले रखे थे भैया ने। तो फिर मैंने सोचा चलो हरी मिर्च ही ले लेती हूँ अकेली। और सब्जी गाजर और आलू प्याज वगैरह सब कुछ था, बस यही नहीं थे, मिर्ची ही नहीं थी हरी, जो ख़त्म हो गई थी, पहले ली थी मैंने। और इधर ये दूध में मैं सर्दी सर्दी बच्चों को शक्कर डाल के ही देती हूँ, तो दूध में। तो अभी इनके लिए शक्कर डाल दूँगी दूध में, और फिर ये थोड़ी देर ठंडा होगा, फिर उन लोगों को मैं दे के आऊँगी। और इधर मैं सोच रही थी कौन सा गिलास दूँ, क्योंकि मुकुल का ये रहता है कि कहीं गिरा ना दे वो। तो ये गर्म लग रहा था दूध, फिर मैं आ गई थी आटा डालने के लिए दोबारा से। और इतनी देर बाद आई थी ना मैं, बीच में इतने सारे काम एक दो निकल आए थे, और अब जाके फिर मेरा आटा डला था इस टंकी में। तो हो ही जाते हैं बीच में काफ़ी सारे काम, बच्चों को दूध भी देना पड़ा। आटा डाल के ही दे के आई थी दूध, तो क्योंकि ठंडा नहीं हुआ था, वो ठंडा होने के लिए मैंने रखा हुआ था, तो उसमें काफ़ी टाइम लगने वाला था, क्योंकि वो ज़्यादा गर्म हो गया था मेरे से दूध। और ये देखिए
आटा डाल ही दिया मैंने। बहुत टाइम लगा था बेचारे में, ये भी वेट कर रहा था कि कब टंकी में खाली करेंगे मेरे को। तो ये देखिए ये हो गया है। तो ऐसे सबके साथ ही होता होगा। जैसे काफ़ी दिनों का रखा हुआ था ये आटा, आपने मेरे पिछले ब्लॉग में भी देखा होगा यहीं रख, क्योंकि मुझे ऐसा कोई बर्तन नहीं मिल रहा था कि मैं किस में खाली करूं, क्योंकि उसमें मैंने बाजरे का आटा रख दिया था इसलिए। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था, फिर मेरे को ये टंकी दिखाई दी, फिर मैं कहा इसी में डाल देती हूँ मैं। फिर मैंने इसी के अंदर गेहूं का आटा डाला था, क्योंकि इतना ही था। मैं और मुकुल और अक्षय ही खाते हैं, हम कितना 4 रोटियां खाते हैं तीनों ही। और इसके पापा बाजरे की खाते हैं दोनों टाइम ही, तो उनका बाजरे का बनता है। तो मैं थोड़ा सा ही आटा इसमें आ ही जाएगा शायद, फिर भी थोड़ा सा ही रह गया था, ज़्यादा तो नहीं। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, ये तो 1-2 दिन में ख़त्म ही हो जाएगा, या फिर कोई और बर्तन मिलेगा उसमें खाली कर देती हूँ। तो ये देखिए आप लोगों से बातें भी हो गई और साथ के साथ मेरा ये आटा भी, ये वाली टंकी भी मैंने आटे की भर दी है। और ये थोड़ा सा रह गया था और इसको अच्छी तरीके से मैंने जमा जमा के भरा था, फिर भी मेरे को ये था कि आ ही जाए पूरा, पर आया नहीं है। तो ये देखिए ये भी। और मैं देख रही थी अपने कपड़े, जो कि मैं जब सब्जी लेने के लिए गई थी वहाँ पे गाड़ी काफ़ी गंदी हो रखी थी, तो वहाँ सूट गंदा हो गया था मेरा सारा ही। अब हाथ वगैरह धोऊंगी मैं, तब इसको अच्छे तरीके से झड़काऊंगी, मिट्टी से भर गया था। और ये हाथ धो लिए मैंने। अभी सूट को देखती हूँ, इसको झड़काऊंगी, क्योंकि अभी नहाई थी तो इतना गंदा हो गया था वापस से वाइट वाइट। और जैसे डार्क कलर के सूट वगैरह डालते हैं तो उस पर ज़्यादा दिखता भी है। ये देखिए डार्क कलर के। और इधर मैंने ये शॉल ओढ़ लिया था, क्योंकि मेरे को लग रही थी ठंड, क्योंकि सर अभी गिल्ला था काफ़ी, इसलिए फिर मैंने ये शॉल ओढ़ लिया था। और फिर उतारने का मन नहीं किया, जब मैंने एक बार ओढ़ लिया था तो फिर मैंने उतारा भी नहीं, वहाँ बार बार ऐसे ठंड लग जाएगी। और अब देख के आऊँगी इनको दूध। दोनों अंदर बैठे हुए हैं कंबल में, ये ठीक है, ये शरारत नहीं करते। दोनों भाई अंदर बिठा देती हूँ तो बैठ जाते हैं। वैसे मैंने टैब दिया हुआ था, ऐसे तो वे नहीं बैठते, क्योंकि मेरे को ये था कि माँ रोटियाँ बना लूँ, क्योंकि फिर मुकुल को भी ट्यूशन पे जाना था और इसके पापा को ऑफिस में जाना था। तो जल्दी जल्दी मेरे को भी ये था कि मैं खाना बना ही लूँ। और ये बाजरे का आटा है। और इधर ये फिर अभी मैं लगाऊंगी इसको। और पानी रखा था मैंने आटे के लिए, तो वो बिल्कुल ही गर्म हो गया था ज़्यादा ही, फिर मैंने उसमें से आधा निकाल लिया था। मैं गेहूँ का लगाऊंगी तो बाद में काम आ जाएगा फिर मेरे। ये देखिए आपको दिखाई भी दे रहा होगा, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। और इसमें मैंने बाजरे के आटे में नमक भी डाल लिया है। और अब इसको आटा लगा के अच्छी तरीके से फिर रोटियां बनानी शुरू करूँगी मैं। और ये बीच में 1-2 काम और हो ही जाते हैं, क्योंकि ये घी नहीं था इसमें, तो फिर मैंने इस डब्बे में डाला हुआ था सारा घी, मैं इसी में स्टोर कर देती हूँ, क्योंकि ये खुला है इजीली निकल जाता है इसमें से, तो इसमें ही डाल देती हूँ मैं। है तो ये प्लास्टिक का, फिर इसमें ही ठीक लगता है मेरे को, तो फिर मैंने इसमें डाल दिया था। तो अब घी वगैरह डाल के फिर आटा लगाना पड़ेगा। और शायद मैंने तवा रख दिया था, पता नहीं अभी रखना है। अभी ये देखिए तवा वगैरह रखा था मैंने, पहले ही रख दिया था। और अभी इधर आ गई थी मैं आटा लगाने के लिए। टाइम तो नहीं लगता, बस ऐसे ही मन नहीं करता रोटियां बनाने का, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं करता बाजरे की रोटियां बनाने का। पर और टाइम तो बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि रोटी भी 1-2 ही खानी होती है इनको, तो फिर ऐसे ही मन एक बार तो करता रहता है कि ना बनवाए तो ही ठीक है। फिर मैं चलो बना ही देती हूँ, ठीक है बनानी ही है। वैसे भी इतना सारा आटा पिसवा लिया है हमने, तो क्या काम आएगा। तो ये देखिए बाजरे का आटा लगा लूँगी मैं इधर। और हमारा तो गेहूं का ही लगाना है हमने, तो हम तो दोनों टाइम ही गेहूं का खाते हैं, और इसके पापा खाते हैं ये बाजरे का। अब सर्दी सर्दी बाजरा ही खाएंगे, तो मेरे को भी ये होता है कि हाँ अब पिसवा रखा तो मैं बना ही देती हूँ, तो फिर मैं दोनों टाइम ही बना देती हूँ, क्योंकि बाजरे का आटा जल्दी ख़राब हो जाता है, खट्टा हो जाता है वो। इसलिए फिर मेरे को ये है कि अब पिसवा ही लिया तो इसको ख़राब वेस्ट भी क्यों जाने दे, तो ये मैं बना ही दूँगी इनका। और आज मैंने आटा ज़्यादा भी लगा लिया था, फिर मैंने खाई थी दाल के साथ बाजरे की रोटी, क्योंकि मेरे को ये था कि फिर एक रोटी बच जाएगी, इसको वेस्ट नहीं जाने दिया। गेहूं की मुकुल और अक्षय ने खा ली थी, मेरा मन नहीं किया था, माँ ये शाम को काम आ जाएगा, तो मैं सोचा मैं बाजरे की रोटियां खा लेती हूँ, इसलिए फिर मैंने भी बाजरे की रोटियां ही खा ली थी। और ये इधर घी गरम
भी हो गया था। और इसको उतार के अब मैं इस पे रोटी डाल दूँगी। वैसे इतनी अच्छी तो गोल गोल तो मेरी आती नहीं है, पर ठीक है, अपना काम चलाऊ बना लेती हूँ। ये होता ही, ये खा लेते हैं तो ठीक है। और इधर ये मैंने तवे पे डाल दी थी बाजरे की रोटी, तो और ये वाली सिक्की अभी दूसरी बनाऊंगी इसके साथ साथ ही। और ये तवा है ना, बिल्कुल ख़राब हो जाता है तवा, क्योंकि बाजरे की रोटियाँ बनाते हैं ना उस टाइम, क्योंकि बिल्कुल जला जला सा हो जाता है तवा। और इसी के कारण अब ये बिल्कुल हल्का हो गया है। एक तो आलू के परांठे वगैरह या किसी चीज़ के ही परांठे लगा लो, या फिर बाजरे की रोटियाँ, इनसे बिल्कुल तवे ख़राब हो जाते हैं। और अब मैं गई थी उस दिन मार्केट, पूछ के भी आई थी, फिर वो मेरे को ऐसे ही हल्का लगा तो फिर मैंने नहीं लिया। मैं कहा फिर कभी आते हैं तो फिर बाद में ही लेके जाऊंगी। और ये भी मेरे को लाना था, तो हर बार जाती हूँ तब कुछ ना कुछ हो ही जाता है, तो या तो फिर भूल जाती हूँ या फिर वो अच्छे नहीं लगते। तो लेना तो मेरे को लोहे का ही है, नॉन स्टिक वाला नहीं सोच रही हूँ मैं। एक बार सोच रही थी कि नॉन स्टिक ले आऊँ, फिर अब मन नहीं कर रहा, मन नहीं, लोहे का ही ठीक होता है, वही लेके आऊँगी। तो अब वो नॉन स्टिक कैंसिल, तो लोहे का ही लेके आएंगे। पर जब अच्छा लगेगा तब, क्योंकि एक दो बार गई हूँ तब मेरे को अच्छे नहीं लगे जब मैंने पूछा था एक दो जगह, तो हैवी हो थोड़ा सा इसलिए, और बिल्कुल हल्के हल्के मिलते हैं। मेरे को ये रहता है कि मैं थोड़ा हैवी सा तवा लेके आऊँ, और वो अभी तक मिला नहीं है। और ये देखिए बाजरे की रोटी अभी बन गई है, अब मैं इनको पकड़ा दूंगी। और साइड में मैंने ये दाल बची हुई थी रात की, तो यही गर्म होने के लिए रख दी थी मैंने। अब इसी के साथ सब का खाना पीना हो जाएगा हमारा। और पिछले ब्लॉग में मैं डाइनिंग टेबल के कवर लेके आई थी, आप लोगों ने देखे हो तो, और जो वो डोंगे थे वो भी लेके आई थी। अगर आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। दो लेके आए थे, एक इसके पापा के पसंद का था, एक मेरी पसंद, वाइट वाला जो था वो मेरी पसंद का था, और जो गोल्डन वाला था वो इनकी पसंद का था। दोनों ही अच्छे लगे थे, फिर दोनों ही ले लिए हमने। और साथ में डोंगे का सेट लेके आई थी जो। और जिस किसी को भी ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर भी किया करो, और कमेंट करके बताया करो कि वीडियो कैसी है, अच्छी है या नहीं। तो प्लीज़ कमेंट किया करो, और फिर मिलते हैं हम अगले एक और नए ब्लॉग में। ओके जी, बाय।